अगेती में तरबूज की खेती करके आप अगेती तरबूज की खेती से लाखों रुपए कमा सकते हैं। पर अगर आपकी तरबूज की फसल ठंड में गिरने वाले पाले से खराब हो जाती है तो आपके समय, मेहनत और पैसे इन तीनों की बर्बादी होगी। इसलिए अगेती में तरबूज की खेती करते समय हमें बड़ी सावधानी रखना होगी। अब अगेती में तरबूज की खेती कब करें और सही तरीके से करने का तरीका क्या है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। हम इस वीडियो में तरबूज की खेती से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, अगेती में तरबूज की खेती करने का सही समय क्या है। नंबर 2, अगेती तरबूज की बुआई किस तरह से करें कि ठंड में गिरने वाले पाले से हमारी तरबूज की फसल सुरक्षित रहे। नंबर 3, खेत की तैयारी व बीज बुआई का सही तरीका। नंबर 4, तरबूज की फसल में लगने वाले कीट व रोग और उनके उपाय। नंबर 5, तरबूज की फसल में फलों के फटने का कारण और उसका क्या उपाय। इन 5 पॉइंट्स के अलावा वीडियो के अंत में जानेंगे कि तरबूज की फसल में जो फल मक्खी का अटैक देखने को मिलता है उसे हम जैविक तरीके से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप तरबूज की खेती हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। वह तरबूज की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए नदी किनारे व तालाब के किनारे तरबूज की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर आपको तरबूज की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे वीडियो के पहले पॉइंट पर। अगेती में तरबूज की बुआई करने का सही समय क्या है। अगेती में तरबूज के बीजों की बुआई आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। फरवरी का महीना तरबूज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। वह मार्च के महीने में आप पछेती में तरबूज के बीजों की बुआई कर सकते हैं। भारत के कई राज्यों में ठंड के सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जाता है, वहाँ पर नवंबर व दिसंबर के महीने में भी तरबूज की खेती होती है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तरबूज की खेती नवंबर व दिसंबर के महीने में होती है, पर ज़्यादातर भारत में तरबूज के बीजों की बुआई फरवरी से मार्च के महीने में होती है। और अगेती में आप तरबूज के बीजों की बुआई दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। अगेती में तरबूज के बीजों की बुआई का सही समय जानने के बाद में अब जानते हैं कि तरबूज की फसल को ठंड में गिरने वाले पाले से किस तरह से बचा सकते हैं। तो यह जानने के लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट। अगर आप अगेती में तरबूज की खेती करते हैं तो आप 2 तरह से अपनी तरबूज की फसल को ठंड में गिरने वाले पाले से बचा सकते हैं। पहला है कि आप लो टनल में तरबूज के बीजों की बुआई करें। इस तरह से आप अपनी तरबूज की फसल को ठंड में गिरने वाले पाले से बचा सकते हैं। अब लो टनल में आप तरबूज के बीजों की बुआई दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। इस तरह से लो टनल आपकी तरबूज की फसल को ना सिर्फ ठंड में गिरने वाले पाले से बचाएगा बल्कि आपकी तरबूज की फसल के लिए उपयुक्त वातावरण भी देगा। लो टनल किस तरह से लगाना है और इसमें हमारा 1 एकड़ में कितना खर्च आएगा, इस पर चैनल पर वीडियो जल्द ही देखने को मिलेगा। हम 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में लो टनल के ऊपर वीडियो लेकर आने वाले। दूसरा तरीका यह है कि आप कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से पहले तरबूज की नर्सरी तैयार करें और फिर फरवरी के महीने में आप तरबूज के पौधों का ट्रांसप्लांट सीधा खेत में कर दें। जब आप कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से तरबूज की नर्सरी तैयार करते हैं तो आप 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में तरबूज की नर्सरी तैयार करें और फरवरी के महीने में आप तरबूज के पौधों का ट्रांसप्लांट सीधा खेत में कर सकते हैं। इस तरह आप अगेती में तरबूज की फसल 15 दिन पहले लगा सकते। जब आप ठंड के समय तरबूज की नर्सरी कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दिन में इस नर्सरी के ऊपर अच्छे से सूर्य का प्रकाश आए और रात के समय या पाला गिरने की अवस्था में आप इस नर्सरी को ग्रीन नेट की सहायता से ढक दें ताकि आपकी नर्सरी ठंड में गिरने वाले पाले से खराब ना हो। तो यह 2 तरीके थे जिनके माध्यम से आप अपनी तरबूज की फसल को ठंड में गिरने वाले पाले से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि तरबूज की फसल के लिए खेत की तैयारी किस तरह से करें और बीज बुआई का सही तरीका क्या है।
सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर ले 1 से 2 बार। वह अंतिम जुताई के समय आप रोटावेटर चलाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना ले। वह बेड मेकर की सहायता से आप तरबूज की फसल में बेडों का निर्माण कर ले। अब आप तरबूज के बीजों की बुआई इन बेड के ऊपर कर सकते हैं। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रखें और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 5 फीट रखें। अगर आप तरबूज की खेती ड्रिप व मल्चिंग की सहायता से करते हैं तो आपको तरबूज की फसल में काफी अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। वह कीट व रोगों का अटैक भी आपको कम देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपके यहाँ पर ड्रिप और मल्चिंग की व्यवस्था हो सकती है तो आप तरबूज की खेती ड्रिप व मल्चिंग की सहायता से ही करें। और अगर ड्रिप और मल्चिंग नहीं तो आप नालियों के माध्यम से भी तरबूज की खेती कर सकते हैं, पर इसमें हमारा उत्पादन ड्रिप व मल्चिंग की तुलना में कम देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कि तरबूज की फसल में लगने वाले कीट व रोग और उनके जैविक व रासायनिक उपाय। तरबूज की फसल में मुख्यतः रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलता है। रस चूसक कीट जैसे माहू और तेला, ये रस चूसक कीट तरबूज के पौधों की पत्तियों पर रस चूसने का काम करते हैं। इस कारण तरबूज के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप जैविक उपाय में नीम ऑयल 500 ppm 600 ml पर 200 लीटर में 1 एकड़ के हिसाब से अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। अगर फिर भी रस चूसक कीटों का अटैक आपकी फसल पर देखने को मिलता है तो आप रासायनिक उपाय में इमिडाक्लोरोपिड 70% WG 14 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल पर छिड़काव कर दें। हमारी तरबूज की फसल में रस चूसक कीटों के अलावा फल मक्खी का अटैक भी देखने को मिलता है। फल मक्खी के अटैक को हम जैविक तरीके से किस तरह से कंट्रोल करें, यह जानने के पहले आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, तरबूज की फसल में फल के फटने का कारण और उपाय। तरबूज की फसल में फल के फटने के कारण किसान भाइयों का काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अब तरबूज की फसल में फल के फटने का कारण 2 हो सकते हैं, या तो आपकी मिट्टी में बोरोन की कमी है या फिर आपने सिंचाई अधिक या फिर कम की। इन 2 कारण की वजह से आपकी तरबूज की फसल में फल फटते हैं। अब जानते हैं कि इनके हम क्या उपाय ले सकते हैं। बीज बुआई के पहले आप मिट्टी परीक्षण करें और संतुलित मात्रा में खाद व उर्वरक दें। अब अगर आपकी मिट्टी में बोरोन की कमी है तो आप 4 kg बोरेक्स प्रति एकड़ की दर से फसल लगाने के पहले दे दें। वह जब आपकी तरबूज की फसल 45 दिनों की हो जाए उस समय पर आप बोरोन 20% 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर छिड़काव कर दें। इसके अलावा आप नमी का विशेष ध्यान रखें, सिंचाई ना ही ज्यादा करें ना ही कम करें। इस तरह से आप तरबूज की फसल में फल के फटने को रोक सकते हैं। अब जानते हैं कि तरबूज की फसल में जो फल मक्खी का अटैक देखने को मिलता है उसे हम जैविक तरीके से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप तरबूज की फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक देखने को मिले उस समय पर आप फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 4 फेरोमोन ट्रैप लगेंगे। फेरोमोन ट्रैप किस तरह से काम करता है इस पर फिर कभी किसी वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप फेरोमोन ट्रैप को अमेज़न से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप फेरोमोन ट्रैप घर पर बनाना चाहते और इस पर डिटेल में एक वीडियो देखना चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। हम फल मक्खी के अटैक को किस तरह से नियंत्रित करें और घर पर ही फेरोमोन ट्रैप किस तरह से बनाएं इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। तो जो भी किसान भाई फेरोमोन ट्रैप के ऊपर डिटेल में वीडियो देखना चाहता है वह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखा था तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। अगर आपके तरबूज की फसल से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।